हेलो गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 ठीक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर घन है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर शेप बना लेते हैं घन की। तो दो घनों का जो आयतन है वो क्या दे रखा है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। तो एक घन तो ये है और एक घन ये है। तो घन का आयतन क्या है हमारे पास, क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर यानी 64 सेंटीमीटर घन दे रखा है। तो दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो घन की भुजा है वो मान लेते हैं हम L। माना घन की भुजा L सेंटीमीटर, ठीक है। घन की भुजा L सेंटीमीटर। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर घन। घन का आयतन क्या होता है, L सेंटीमीटर, L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल। तो दोनों तरफ घन करने पर तो L क्यूब इज इक्वल टू 64। तो घन से घन कैंसल, L इज इक्वल टू, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का। अब इसने क्या बोला है, जब इन दोनों घनों के जो फलक है उनको आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास किसकी शेप बनेगी, ये शेप बन जाएगी हमारे पास घनाभ की। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब मैंने इन दोनों घनों को आपस में मिलाया तो इसकी लेंथ यानी लंबाई क्या थी, 4 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर और एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी इस घन को उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो ऊपर रखने से हमारे पास शेप बनी घनाभ की। तो 4 + 4, तो हाइट क्या आ गई हमारे पास घनाभ की, हाइट यानी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। और लंबाई क्या है, यानी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ आकार भाग की लंबाई 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर। घनाभ आकार भाग की चौड़ाई भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। घनाभ आकार भाग की ऊंचाई वो होगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है 2LB/BHL। तो इसमें लंबाई क्या है, लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, यहाँ पर चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई h क्या है 8, h क्या है 8 और लेंथ क्या है 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे क्या आएगा 16 यानी 16। 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ यानी 4 की गुणा 8 के साथ करते हैं, हमारे पास आती है 32 और 8 की गुणा 4 के साथ 32। इन तीनों वैल्यू के क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, जोड़कर और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई इन सब को ऐड करेंगे क्या आएगा 80 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि एक बर्तन है और वो अंदर से क्या है खोखला है। खोखला होने के बावजूद जो उसकी शेप दे रखी है वो कैसी शेप में है, अर्धगोले के आकार का है और उस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है और बेलन को किस पे रखना है, अर्धगोले पे। तो देखते हैं, तो ये तो है हमारे पास अर्धगोला और ये अंदर से क्या है खोखला है भाई, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है बेलन। क्या रख दिया, बेलन। ये है भाई बेलन, ठीक है। यहाँ पर अर्धगोले का व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले का व्यास जितना अर्धगोले का व्यास है उतना ही बेलन का व्यास है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई क्या है भाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 13 है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास किसके बराबर होगा भाई, ये होगा अर्धगोलाकार भाग का व्यास, यानी दोनों का व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर किसके है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, यानी 14/2, यानी 14 को किससे भाग करेंगे 2 से, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर आकृति में देखो, यहाँ पर जो अर्धगोलाकार भाग की जो रेडियस है ना उतनी ही, यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही अर्धगोले की क्या होगी ऊंचाई, और टोटल ऊंचाई क्या हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। यानी हमें 13 में से क्या माइनस करना होगा
7 सेंटीमीटर को, यानी 7 सेंटीमीटर हमें 13 में से माइनस करना होगा। यदि मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास ये क्या होगा, ये सिलेंडर की हाइट यानी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर टोटल ऊंचाई क्या है 13। यदि मैं इसमें से ये हिस्सा माइनस कर देता हूँ ये, तो ये 13 माइनस 7 तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई भाई। अब देखो क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको यानी बेलनाकार भाग को और अर्धगोलाकार भाग यानी इसका कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr/h और अर्धगोले क्या होता है 2πr²। अब यहाँ से 2πr और 2πr को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास h + r, ठीक है। 2π की वैल्यू 22/7, r क्या है हमारे पास 7 और h क्या है किसकी, बेलनाकार भाग की। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्या होगी 6 सेंटीमीटर और r क्या है हमारे पास 7। तो 7 से 7 कैंसर, तो 22 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 22 की गुणा 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 44 यानी 44। 6 + 7 यानी 6 + 7 को ऐड करेंगे क्या आएगा 13 और 13 की गुणा यानी मल्टीप्लाई 44 के साथ तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक्स।